और राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत की तैयारी। सऊदी अरब के प्रिंस का ये भारत दौरा। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चले जाते हैं तो शायद रिलीजियस सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में मजरूह हों। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं। गाइस 6 घंटे के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तानी अवाम पूरी मायूस है इस टाइम उनके पाकिस्तान विजिट ना करने पर। दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि वो 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज़ बिछा के बैठे हैं और वो नहीं आ रहे। इंडिया वो तैयार है जाने के लिए। उनको पता है भाई थर्ड बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। पाकिस्तानी क्यों नहीं मिल रहा आपको पाकिस्तान बचाने के लिए, क्या वजह है? मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह उसने। इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उनका स्टेट विजिट शुरू हो जाएगा। अमूमन वो स्टेट विजिट जो है ना, वो इतना हर जगह नहीं सऊदीज जाते, बड़ा कम जाते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज कर लिया। उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर मामला वाइंड अप कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कहा यार कि तुसी हर जड़ी हुकूमत आउंदी आ जाते हो पैसे मंगन, मतलब बस करो। ये कोई तरीकाकार थोड़ा ही है आप आ जाते हैं, कोई फार्मूला लेके आए, कोई प्लान लेके आए हमारे साथ। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि सऊदी पैसा आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी कोशिशें की हैं और कहा है कि जनाब प्लान्स बनाए जाएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी शोर डाला और कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान में थोड़ा देर रुकेंगे। वक्त बदल गया है उस हवाले से कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं। अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। क्यों? हर चीज में इंडिया में से आगे है। समझ आ गई लोगों को। कुछ लोगों ने जरूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए, मैं समझता हूं, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। और मैं आखिरी एक चीज ये बताना चाहूंगा, आरजू आपको इस लेवल पे आके सोचना होगा कि मजहब आपका पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मजहब से आके निकल के सोचना होगा। आप अगर मजहब तक आप रुके रहे तो वो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है अपनी गुर्बत के खिलाफ करें। अगर जिहाद का शौक है, ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर है। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई PhD की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आप अभी इंडिया की तरफ से भी जब आपने बात की है ट्रेड की, तो उनके यहाँ से भी डॉक्टर जयशंकर का यही कहना था कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो ये जब तक ये चीजें रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां से भी हो रहा है, और वैसे भी हर वक्त कुछ ना कुछ इंडिया के साथ छेड़खानी चलती रहती है, तो ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक तो होगा नहीं। और ये एकदम से तो इनसे रोका भी नहीं जा रहा, खुद ही तो बनाए इन्होंने सारे जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट कैंप जो इन्होंने बना रखे हैं पाकिस्तान में, ये खुद ही तो सपोर्ट करती रही है पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? आरजू, आप उनकी बातें कर रही हैं, वो सारी बातें कर रही हैं। मैंने आपको आते ही सबसे
दोस्तों, भारत में आयोजित की जा रही G20 सम्मेलन को देख पाकिस्तानी लोग अपनी सरकार पर भड़के हुए हैं, साथ ही अपनी सरकार को लेकर कोस रहे हैं। आप खुद जानिए पाकिस्तानी जनता क्या कर रही है। दरअसल दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज यानी 9 सितंबर को G20 समिट का आगाज़ हो चुका है। दोस्तों, इस भव्य आयोजन पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क इस ऐतिहासिक आयोजन को देखकर तिलमिलाया हुआ है। दोस्तों, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक दुनिया के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधि इस समय दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। दोस्तों, जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, भारत में आयोजित G20 को देख कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें भारत देश से अलग नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भारत आज विश्व गुरु बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान से 100 गुना आगे निकल चुका है। ऐसे में पाकिस्तान भारत की अब बराबरी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसी बीच एक पाकिस्तानी शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कहता दिख रहा है कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। दोस्तों, लेकिन तब भी पाकिस्तान गलती से ही आज़ाद हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान में हालात बेहद ख़राब हैं। मौजूदा समय में अगर वोटिंग हो जाए तो दूसरे देशों को वोट करने का अधिकार मिले तो पाकिस्तान की जनता अपने मुल्क को छोड़ किसी दूसरे मुल्क को वोट दे सकती है। दोस्तों, वहीं एक शख्स कहता है कि बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, इसके बावजूद वह G20 का हिस्सा है। दोस्तों, उसे सम्मान के साथ सम्मेलन में बुलाया गया है। दोस्तों, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एटमी ताकत होने के बाद भी पाकिस्तान को किसी ने पूछा तक नहीं। दोस्तों, भारत सरकार G20 के आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कार्यक्रम को लेकर महीनों से तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दोस्तों, BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजन पर $10 करोड़ से अधिक का खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले देश में इतने बड़े स्तर का आयोजन पहले कभी नहीं किया गया। सबसे पहले बात बताइए कि 16 सितंबर आपका जो है वो डू और डाई डेट है आपकी। इन हालात के अंदर आपके पाकिस्तानी कारोबारी जो बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? तो अगर पाकिस्तानी भाग रहे हैं, 7 लाख लोग भागे हैं 2023 में, तो बाहर से कौन आएगा? मैं तो यही कहता हूं कि पहले ये ठीक करो सारा कुछ। जब तक अपना होमवर्क नहीं करेंगे, अपने बैकयार्ड को ठीक नहीं करेंगे, तब तक तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी भाग रहे हैं बाहर से। बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां भी झगड़ा होता है कारोबारी लोग भाग जाते हैं वहां से। काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब एग्रीमेंट कर सके या हमें कोई बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना नहीं। एक मिनट, अच्छा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी इसमें, ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है। हाँ। हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है। हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना, इस वक्त पहले भी जो थे, जो मौजूदा है, और उसके बाद आपको पता है जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरी आपका भी मीडिया का काम है, आपने भी मीडिया चलाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना, ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जलसिया में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं रही। अच्छा, पाकिस्तान इस जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात। कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछे सब ये कहेंगे हालात खराब है। लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का डॉलर का तेल दिया, ठीक है, एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने हमें। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमजोर हो चुकी है। मैं वो देख रहा था, हमारे कई सफ़ीर हैं, वो कहते हैं लो जी ये की होया जी, G20 होया तो की होया, पिछले साल ब्राज़ील, अगले साल ब्राज़ील है, पिछले साल इंडोनेशिया, क्या हो गया है? होता कुछ भी नहीं है। की होना कोई वो सोना उगन लग पैना इंडिया या कोई हीरे वजन डे सन इन्होंने, या इनके साथ हीरे जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, उनका एक मुकाम बनता है, और क्या होता है? लोगों के लेंस बदल जाते हैं आपके बारे में देखने के।
मुझे तो कोई इसमें ये जो है वो करने की क्या जरूरत है जी, फिर क्यों है?